अर्जित किया उनको मिला और बाद में वो 2015 से लेकर 2021 तक झारखंड स्टेट की गवर्नर रहीं। तो इस तरीके से उनका राजनीतिक जीवन रहा है। एक बहुत ही संवेदनशील महिला नेत्री जिन्होंने शिक्षा से अपने आप को जोड़ करके जीवन में आगे बढ़े और जो जिम्मेवारियां उनको दी गई उन्होंने बहुत उत्तम तरीके से उसको निभाया है। इसलिए एनडीए ने और एनडीए के सभी घटक दलों के साथ बातचीत होते हुए आज संसदीय बोर्ड ने श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को अपना राष्ट्रपति के कैंडिडेट के रूप में घोषित किया है। बाकी जानकारियां और डिटेल हम देंगे, उनका बायोडाटा आपको अटैच कर दिया जाएगा। यही घोषणा मुझे करनी थी। तो ये भी सब डिटेल्स वर्कआउट होगा, हम लोग उसके दृष्टि से चर्चा करेंगे, लेकिन घोषणा हुई है यह मैं कहना। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस बीच एक बड़ी खबर है, इस बीच एक बड़ी और अहम खबर है। द्रौपदी मुर्मू जो कि झारखंड की राज्यपाल हैं, उन्हें एनडीए ने राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है। द्रौपदी मुर्मू होंगी राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार। तो राज्यपाल रही हैं झारखंड की और इस बीच एक बड़ी खबर है, इन्हें एनडीए का आधिकारिक उम्मीदवार बनाया गया है राष्ट्रपति पद का। फाइनली एनडीए ने राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का नाम बता दिया। द्रौपदी मुर्मू ये राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार होंगी। इस बीच एक बड़ी और अहम खबर है। – 2015 में ये झारखंड की राज्यपाल की जिम्मेदारी उन्होंने निभाया। झारखंड की प्रथम महिला राज्यपाल ये रही है 2000 से 2004 तक। ओडिशा विधानसभा के राय रंगपुर से विधायक भी रही हैं तथा यहां पर राज्य सरकार में मंत्री भी रही हैं। तो काफी अनुभव है इनको। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में यह निर्णय लिया गया है, एनडीए की ये आधिकारिक उम्मीदवार होंगी राष्ट्रपति पद की। एनडीए ने राष्ट्रपति उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। इस बीच एक बड़ी खबर है, द्रौपदी मुर्मू होंगी राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार। बड़ी खबर है, एनडीए के राष्ट्रपति उम्मीदवार का ऐलान हो गया है। बड़ी खबर है इस बीच आईबीसी 24 पर, द्रौपदी मुर्मू होंगी हमारी राष्ट्रपति की उम्मीदवार, ऐसा जगत प्रकाश नड्डा ने कहा। एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार हैं ये। एक लंबा राजनीतिक अनुभव रहा है झारखंड की राजनीति का और इसके साथ ही साथ ओडिशा की राजनीति का एक लंबा अनुभव रहा है। वहां पर विधायक रही ओडिशा में और इसके साथ ही साथ राज्य मंत्री रही हैं। भारतीय जनता पार्टी और बीजू जनता दल की गठबंधन सरकार में ये वाणिज्य और परिवहन मंत्री की भी जिम्मेदारी इन्होंने निभाई है। तो एक लंबा अनुभव है और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने अपने राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का ऐलान कर दिया। बीजू जनता दल की गठबंधन सरकार में ये मंत्री भी रही हैं, स्वाभाविक है बीजू जनता दल का भी सहयोग चाहिए होगा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के पास लगभग वोट है जीतने के लिए। द्रौपदी मुर्मू ये भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की उम्मीदवार होंगी राष्ट्रपति पद की। ये बड़ा ऐलान है इस बीच। एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार झारखंड की पहली महिला राज्यपाल थी, पहली महिला राज्यपाल झारखंड की, पहली महिला आदिवासी राज्यपाल भी थी ये, पहली महिला। एनडीए के राष्ट्रपति उम्मीदवार का चेहरा आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है जिसे आप देख रहे हैं।
झारखंड की राज्यपाल रही हैं द्रौपदी मुर्मू। ओडिशा सरकार में मंत्री की जिम्मेदारी भी इन्होंने निभाई है। बीजू जनता दल और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मंत्री रही और अब एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार है। झारखंड की पहली महिला राज्यपाल भी रही हैं और अब राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार है। एक तरफ जहां यशवंत सिन्हा, दूसरी तरफ द्रौपदी मुर्मू। और देखिए, दोनों लोग अगर देखा जाए तो झारखंड से इनका संबंध रहा है। झारखंड की राज्यपाल भी रही हैं। ओडिशा सरकार में मंत्री की भी इन्होंने जिम्मेदारी निभाई है। दो विभागों की जिम्मेदारी इन्होंने बखूबी निभाई है और अब एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार। द्रौपदी मुर्मू एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार होंगी। पहली महिला आदिवासी राज्यपाल थी ये। ये भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का मास्टर स्ट्रोक भी है। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में इस बात का निर्णय लिया गया और उसके बाद यह ऐलान किया गया, द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार होंगी। एक लंबा राजनीतिक अनुभव रहा है और अब ये एनडीए की अगर चुनाव जीती तो वाकई इसमें कोई दो राय नहीं है, पहली आदिवासी राष्ट्रपति होंगे। देखिए, हमारी स्क्रीन पर भी ये चल रहा है। अगर चुनाव जीतती हैं, चूंकि चुनाव है, चुनाव जीतती हैं तो ये राष्ट्रपति पहली आदिवासी राष्ट्रपति होंगी। ये भी एक अपने आप में बड़ी बात है। झारखंड की राज्यपाल भी रही हैं, एक लंबा अनुभव रहा है। अब एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हैं। पहली महिला राज्यपाल भी रही हैं झारखंड की, पहली आदिवासी राज्यपाल भी रही हैं और अगर ये चुनाव जीत जाती हैं तो पहली आदिवासी राष्ट्रपति भी होंगी। ओडिशा के राय रंगपुर से विधायक रही हैं। यहां पर इन्होंने भारतीय जनता पार्टी और बीजू जनता दल तो विपक्ष की ओर से आप जान ही रहे हैं, मैंने बताया कि यशवंत सिन्हा आधिकारिक कैंडिडेट हैं और एनडीए और बीजेपी की तरफ से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू होंगी। एक लंबा राजनीतिक अनुभव है इनके पास। झारखंड की राज्यपाल रही हैं। ओडिशा सरकार में दो विभागों की जिम्मेदारी निभाई है इन्होंने और अब भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने एक बड़ी जिम्मेदारी इन्हें दी है। हालांकि अभी चुनाव बाकी है। ओडिशा सरकार में मंत्री रह चुकी हैं द्रौपदी मुर्मू। चुनाव अगर ये जीत जाती हैं तो पहली आदिवासी राष्ट्रपति होंगी। एक बड़ा संदेश जाएगा पूरे भारत देश में, एक बड़ा संदेश जाएगा। आदिवासी समाज से कोई राष्ट्रपति होता है, वाकई एक बड़ा मैसेज जाएगा अगर ये चुनाव जीत जाती हैं। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में यह अहम निर्णय लिया गया। आदिवासी महिला को बीजेपी ने राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है। द्रौपदी मुर्मू होंगी राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार। और इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे हमारे मैनेजिंग एडिटर परवेश जी हमारे साथ जुड़े हैं। एक बड़ा निर्णय लिया है परवेश जी, यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने और एनडीए ने द्रौपदी मुर्मू को कैंडिडेट बनाया है एनडीए का आधिकारिक। देखिए राहुल, एक तरीके से ये लगभग बीते 15-20 दिनों से इसको लेकर के बड़ी चर्चा चल रही थी, क्योंकि देखिए
इस वक्त जो बीजेपी जिस तरीके से सोचती है, जिस तरीके से निर्णय लेती है, वो अपने आप में एक माइलस्टोन वर्क करना चाहती है। तो बीजेपी ये इस मैटर पर लगातार काम कर रही थी कि कैसे एक महिला को सामने लाया जाए। हालांकि इससे पहले भी प्रतिभा सिंह पाटिल जी राष्ट्रपति रह चुकी हैं, लेकिन एक माइलेज लेने का वक्त था कि एक आदिवासी चेहरा हो और वैसा चेहरा हो जो शिक्षाविद हो, बड़े स्तर पर जो काम किया हो। तो उन सब में एक लगातार बीजेपी के पास एक इस तरीके का मंथन, इस तरीके के जो रिपोर्ट आ रहे थे, और अभी जो पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक थी, उस बैठक में अंतिम निर्णय ये लिया गया, द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया। हालांकि अगर देखा जाए तो इनका जो लंबा जो शैक्षणिक शिक्षाविद, बहुत बड़ी शिक्षाविद रही हैं, और कहा जाता है कि इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में उड़ीसा में बहुत काम किया था। इन्होंने गरीब बच्चों को के पढ़ाई को लेकर के इनका एक लंबा कार्यकाल रहा था, और 6 साल का जो एक बड़ा था जो झारखंड में एक राज्यपाल गवर्नर रही थी, वो एक ऐसा माइलस्टोन वर्क था। इनका बड़े अहम फैसले इन्होंने उस कार्यकाल के दरमियान लिए थे। मोमेंटम झारखंड जो कई रघुवर दास के साथ, मुख्यमंत्री रघुवर दास के, उस वक्त के मुख्यमंत्री रघुवर दास के साथ मिलकर के इन्होंने एक बड़ा राज्य को कैसे एक विकसित स्टेट बनाया जाए, क्योंकि झारखंड में लंबा कार्यकाल सीएम का कभी नहीं रहा था, एक पार्टी का लंबा कार्यकाल नहीं रहा था। तो उसमें एक बड़ा अहम योगदान द्रौपदी जी का उसमें माना जाता था कि द्रौपदी मुर्मू ने वो पूरा एक स्ट्रक्चर तैयार किया था। तो कह सकते हैं कि बीजेपी ने यहां से जो एक बड़ी रणनीति अपनाई है, और मुझे नहीं लगता है, क्योंकि जो अपोजिशन ने, जो विपक्ष ने आज जिस तरीके से यशवंत सिन्हा का नाम जो तय किया गया है, उसमें कहीं से होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे अब तो ये भी कहा जा रहा है कि क्रॉस वोटिंग के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। और क्योंकि एक अभी भी कांग्रेस के तरफ से या और भी विपक्ष के जो पार्टी है, आम आदमी पार्टी है, उनके तरफ से कोई बड़ा कोई ट्वीट इस तरीके से नहीं आया, कोई बड़ा चेहरा सामने नहीं आया कि उन्होंने यशवंत सिन्हा को सपोर्ट किया है। तो हो सकता है, क्योंकि जो बीजेपी के जो सीनियर लीडर है वो लगातार अब आज से इस कोशिश में लगेंगे। हालांकि पीछे भी 2-3 दिन से ये लगातार दिल्ली के अंदर, दिल्ली की पूरी लोकेंस में ये कयास लगाए जा रहे थे। राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा साहब लगातार ये कोशिश कर रहे थे कि किसी तरीके से एक ऐसा कैंडिडेट, प्रेसिडेंशियल एक ऐसा कैंडिडेट सामने लाया जाए जिस पर ये लगे कि सर्वसम्मति से लोगों का एक नजरिया पेश हो और सर्वसम्मति से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को चुना जाए। और मुझे लगता है कि बीजेपी ने एक ट्रम्प कार्ड सामने रखा है, और इस वक्त कई जो राजनीतिक दल है इनके समर्थन में आएंगे, क्योंकि एक इनका जो कार्यकाल रहा है, इनके कार्यकाल को लेकर के बहुत बेदाग कार्यकाल रहा है। उड़ीसा सरकार में भी वहां पर भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से जो सरकार थी, उस सरकार में इनका दो साल ये मंत्री रही थी। तो मान सकते हैं और देखा जा सकता है कि एक बीजेपी ने जो एक माइलस्टोन वर्क किया है उसको सामने लेकर के, और इनका संघ से भी लंबा जुड़ाव रहा है। तो बीजेपी के लिए यहाँ एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है, जिस पर एक तरीके से कहा जाए कि अब राष्ट्रपति पद के लिए ज्यादा हिचक किसी और राजनीतिक दल को इस पर नहीं करनी पड़ेगी। राहुल, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आपका। वाकई भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक ट्रम्प कार्ड खेला गया है। दोनों का कहीं न कहीं पक्ष और विपक्ष के जो उम्मीदवार हैं, दोनों का झारखंड से ताल्लुकात है, गहरा रिश्ता है, और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने जो द्रौपदी मुर्मू जी को कैंडिडेट बनाया है वो वाकई ट्रम्प कार्ड है। ये ने झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू के नाम पर मोहर लगा दी है। अब से कुछ देर पहले भारतीय जनता पार्टी संसदीय बोर्ड की बैठक में मुर्मू के नाम पर सहमति बनी। इस मीटिंग में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देश के गृह मंत्री अमित भाई शाह और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा समेत संसदीय दल के तमाम बड़े नेता शामिल हुए। मीटिंग के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा, मीटिंग में 20 नामों पर चर्चा की गई। मीटिंग में तय किया गया था कि इस बार राष्ट्रपति कैंडिडेट के लिए पूर्वी भारत से किसी दलित महिला को चुना जाना चाहिए। इसके बाद मुर्मू के नाम को मंजूरी दे दी गई। हालांकि आदिवासी समाज से हैं, झारखंड की 9वीं राज्यपाल रही हैं। 64 साल की द्रौपदी मुर्मू ओडिशा के मयूरभंज की रहने वाली है।
वे ओडिशा के ही रायरंगपुर से विधायक रह चुकी हैं। एक लंबा परिचय है। वो पहली ओडिया नेता है जिन्हें राज्यपाल बनाया गया है। इससे पहले बीजेपी और बीजू जनता दल गठबंधन सरकार में साल 2002 से 2004 तक वो मंत्री भी रही हैं। मुर्मू झारखंड की पहली आदिवासी महिला राज्यपाल भी रही हैं। इधर विपक्ष ने पूर्व केंद्रीय मंत्री और तृणमूल कांग्रेस के नेता यशवंत सिन्हा को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है। इसके बाद सिन्हा ने तृणमूल कांग्रेस से इस्तीफा भी दे दिया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने इस बात के संकेत दिए थे कि वे राष्ट्रपति चुनाव की रेस में शामिल होने के लिए तैयार हैं। नई दिल्ली में विपक्ष की बैठक में एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा कि हम 27 जून को सुबह 11:30 पर राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं। और इस बीच बड़ी खबर तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। ट्राइबल को भारतीय एनडीए की तरफ से हम कैंडिडेट बना सकेंगे, ऐसा संसदीय बोर्ड, पार्लियामेंट्री बोर्ड का मत था। और इसलिए श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, इनको राष्ट्रपति का प्रत्याशी घोषित किया गया है एनडीए की तरफ से। और हम सब जानते हैं कि श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जैसे राधाकृष्णन जी शिक्षा से जुड़े हुए थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन राष्ट्रपति के रूप में, उसी प्रकार द्रौपदी जी का भी जीवन आजीवन शिक्षा से जुड़ा रहा। और हमारे मैनेजिंग एडिटर परवेश जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इनसे जानते और समझते हैं कि क्या द्रौपदी मुर्मू और उनके दल के पास वो आंकड़ा है जो जीत के लिए चाहिए। परवेश जी, जरा हमारे दर्शकों को समझाइए इसके बारे में। राहुल, देखिए, बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड और आज जो बैठक हुई शाम को, इससे पहले मैं थोड़ा सा और पहले ले जाना चाहूंगा। जो लगातार जो बैठक चल रही थी राहुल, उसमें ये कयास लगाया जा रहा था कि एक ऐसा कैंडिडेट सामने लाया जाए जो सर्वसम्मति से उस पर लोगों की रजामंदी बने और सर्वसम्मति की उस पर मुहर लगे। अच्छा। तो इनमें कई नाम थे, कई नामों पर, जैसा कि जेपी नड्डा साहब बता भी रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कई नामों पर चर्चा चल रही थी। आखिर के दौर में चर्चा में आई कि नहीं, अब एक ऐसी महिला कैंडिडेट को सामने लाया जाए और आदिवासी चेहरा लाया जाए। क्योंकि आप देखें, बीते 1-2 साल के दरमियान बीजेपी जिस तरीके से काम कर रही थी, क्योंकि ये ये आदिवासी समाज का एक ऐसा पिछड़ा तबका था जहां विकास की बातें जो है वो पहुंच नहीं पाई थी, विकास की किरण पहुंच नहीं पाई थी। 2014 से ही देखिए आप, मोदी जी के कार्यकाल में लगातार जिस तरीके से आदिवासी समाज को लेकर के जो उत्थान पर जो जिस तरीके से विकास पे काम किया जा रहा था, जो शिक्षा को लेकर के काम किया जा रहा था, जो मुख्य धारा से जोड़ने को काम किया जा रहा था, तो ये एक बिग अचीवमेंट माना जा रहा था। और इसी एक परिप्रेक्ष्य में 2015 में जो मतलब एक ऐसा फैसला लिया गया था द्रौपदी मुर्मू जी को झारखंड का गवर्नर बनाने का, वो सबको हैरान कर दिया था। वो उड़ीसा के जगह भुवनेश्वर से निकाल करके लाके सामने झारखंड का गवर्नर बना देना सबको हैरान किया था। और आज भी ऐसे ही सबको ये हैरान किया कि द्रौपदी मुर्मू जी को एक महिला कैंडिडेट के तौर पर सामने ला करके राष्ट्रपति, देश के प्रथम जो महिला के तौर पर उनको सामने लाने का जो फैसला था, बीजेपी का वाकई में बड़ा ट्रम्प कार्ड था। हम इसको अब राजनीतिक पार्टियों के तौर पर इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं राहुल, कि अभी देखिए, अब आपके सामने जैसे कि विपक्ष ने भी आज जो कैंडिडेट का ऐलान किया वो यशवंत सिन्हा है। यशवंत सिन्हा भी झारखंड की राजनीति, झारखंड से हैं और झारखंड की राजनीति करते हैं। द्रौपदी मुर्मू जी भी जो सामने आई हैं, हालांकि वो उड़ीसा से हैं, लेकिन उनका लंबा कार्यकाल उड़ीसा में भी रहा है और झारखंड में भी रहा, और झारखंड से जुड़ाव रहा, उनका लंबा जुड़ाव रहा, क्योंकि वो एक ऐसे झारखंड और उड़ीसा के बॉर्डर से वो रहने वाली है, वहां से वो आती, मयूरभंजन जो इलाका है वहां से वो आती है। तो अब जो है सामने दो कैंडिडेट है, ऐसे कैंडिडेट जो झारखंड के परिप्रेक्ष्य को समझते हैं, उनके बीच में सीधा टक्कर होगा। अब राजनीतिक दलों के हिसाब से देखें तो
जो मतलब एक तरीके से कहें कि सीधे तौर पर जो सपोर्ट करने को सामने बैठे हैं, ममता बनर्जी ने जिसका ऐलान किया, तो एक महिला के तौर पर ममता बनर्जी किस लिहाज से इनके विरोध में खड़ी होंगी। पहला तो यही उनके लिए एक बड़ी अवरोध बनकर के खड़ी हो गई। दूसरी चीज कि झारखंड मुक्ति मोर्चा, जो झारखंड की जो बड़ी पार्टी है, जो सत्ता में है, सरकार में, जिसके साथ कांग्रेस अलायंस की सरकार है, झारखंड मुक्ति मोर्चा किसी भी हाल में द्रौपदी मुर्मू का समर्थन नहीं करने का फैसला नहीं लेगी। ये एक माइलेज है, ये एक ट्रम्प कार्ड है। बीजू जनता दल जो उड़ीसा में सरकार है, वो सरकार भी समर्थन में आएगी, क्योंकि जिस उड़ीसा की ये खुद रहने वाली हैं, तो उनका भी, बीजेडी का भी समर्थन इनको खुले तौर पर मिलेगा। और जो कोशिश की जा रही थी भारतीय जनता पार्टी की, एनडीए की, कि जो एनडीए के भाग में नहीं है, जो एनडीए के पॉकेट में नहीं है, ऐसे राजनीतिक दलों पर भी एक ऐसा कैंडिडेट सामने लाया जाए जिसका कि एक प्रभुत्व हो उस कैंडिडेट का, और उस कैंडिडेट का इतना बेदाग छवि हो कि जिस पर हर कोई साथ खड़ा हो जाए, हर कोई हाथ जोड़ ले, हर कोई कहे कि नहीं, ये परफेक्ट प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट परफेक्ट है। और उस पूरे ड्रीम में, उस पूरे प्रोजेक्ट में बीजेपी की जो कोर टीम थी, उस कोर टीम ने बड़ी सफलता पाई है। अब यहां से वो आंकड़े की जादूगरी, आंकड़ों का खेल शुरू होगा कि किस तरीके से सब लोग इनके साथ आए। रहा सवाल, अगर हम इनके कार्यकाल का कहें तो बहुत शानदार इनके जीवन का राजनीतिक कार्यकाल भी रहा है। हालांकि बहुत जानी मानी शिक्षाविद रही हैं, आदिवासी समाज के लिए इन्होंने बहुत काम किया है। इन्होंने गरीब बच्चों के लिए 2007 में इनको सर्वश्रेष्ठ विधायकी के लिए उड़ीसा सरकार में 2 साल का इनका राज्य मंत्री थी वहां पर। तो उस कार्यकाल के लिए जो शानदार कार्यकाल था उनका, इनको नीलकंठ पुरस्कार, जो वहां का बड़ा सम्मानित उड़ीसा का पुरस्कार माना जाता है, वो पुरस्कार मिला था। और 2015 से लेकर के 2021 का कार्यकाल इनका बतौर राज्यपाल झारखंड के साथ रहा, और बड़े बेबाक तरीके से और सबको साथ लेते हुए स्टेप इन्होंने उठाए। उस दरमियान कहा यह जाता था, बाबूलाल मरांडी जी दूसरी पार्टी में थे। मैंने देखा है, क्योंकि बड़े करीब से इनको देखा, इनसे मिला, इनके कामकाज को लेकर के मैं उस वक्त पत्रकारिता के किसी काम से इनसे मिला भी, तो बड़ी सहजता से लोगों की बात सुनती थी और उस पर कोशिश करती थी कि सबको साथ मिल बैठ करके काम कराया जाए। उस समय जो विपक्ष में जो थे, क्योंकि उस समय अर्जुन मुंडा, उस समय माफ कीजिएगा, रघुवर दास की सरकार थी, पहली सरकार जो झारखंड में चली, वो 5 साल सरकार इनके ये उस समय राज्यपाल थी और मुख्यमंत्री उस समय रघुवर दास जी थे। तो विपक्ष भी उस समय कभी कोई ऐसा आरोप नहीं लगा सकता था, क्योंकि बड़े शालीनता के साथ राज्यपाल सामने आती थी और राज्यपाल सामने आकर के कभी भी कुछ होता था विपक्ष के नेता को बैठ करके साथ बिठाती थी और एक समस्या के समाधान के रास्ते पर ले जाती थी। एक दौर माना जाता था जिस समय की नक्सल प्रभावित, झारखंड बड़ा नक्सल प्रभावित इलाका था और उस समय बड़े चरम पर माना जाता था। तो नक्सली ऑपरेशन को, नक्सलियों को सरेंडर कराने में इनकी बड़ी सहभागिता मानी जाती है कि उस दरमियान जो बड़े बड़े नक्सली थे, ये कहती थी क्या कि ऑपरेशन करने से पहले बातचीत का एक दौर निकालिए, बातचीत कीजिए, बातचीत से हो सकता है कि उनको लगे कि अब वो सरेंडर करने का वक्त आ गया, मुख्य धारा में जुड़ने का वक्त आ गया है। तो ऐसे कई माइलस्टोन वर्क रहे हैं द्रौपदी मुर्मू जी के बतौर राज्यपाल के कार्यकाल में, और मुझे लगता है कि ये सब लगातार देश के प्रधानमंत्री उस समय गौर कर रहे थे, देख रहे थे कि जिस तरीके से लोगों से कनेक्ट होती थी राहुल, इनका लोगों से कनेक्टिंग का जो ख्याल, जो तजुर्बा था, जिस तरीके, जिस अंदाज में मिलती थी लोगों से, कभी आपको महसूस तक नहीं होता कि ये गवर्नर है। हाँ, एक प्रोटोकॉल का होता था, लेकिन कभी कभी ये प्रोटोकॉल से भी बाहर निकल करके ये लोगों से मिलती थी और मिल बैठ करके काम करती थी। जब सरकार हेमंत सोरेन की सरकार बनी, हेमंत सोरेन बिल्कुल आपने ठीक कहा कि कई दलों के सामने, जो विपक्षी दल है उनके सामने भी स्थिति ऐसी हो गई है कि वो क्या करें। जैसा कि आपने जिक्र किया हेमंत सोरेन की पार्टी का, आपने उसके बारे में बताया, साथ ही बीजू जनता दल के बारे में। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आपका।